Good morning, students. Welcome to all of you in today's class. Today, we will discuss the chapter Motion and Measurement of Distance, chapter 10 of class 6. Now, students, इस चैप्टर का पीडीएफ मैं पहले भी आप लोगों को भेज चुकी हूँ. आज मैं इस चैप्टर का डिस्कशन आप लोगों से एक बार कर रही हूँ. ना स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जमाने में हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह अगर हम लोगों को जाना होता था तो हम लोग जो है ब्लॉक कार्ट का, हॉर्स कार्ट का या तो फिर पैदल ही चले जाया करते थे. और अभी जो मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, अभी जो है हम लोग बस का, कार का, एरोप्लेन्स का, शिप, रेल्स एक्सेट्रा का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी चीज का हेल्प लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अगर हम लोगों को जाना है तो जिसके द्वारा हम लोग जाते हैं उसको हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्योंकि ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना, जाना. तो उसके लिए हम लोग ये सब चीजों का यूज करते हैं. तो ये सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. तो अर्लियर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है? ब्लॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट. एंड मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बस, कार, एरोप्लेन्स, शिप, रेल्स एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स, different modes of transports are used to go from one place to another place. Now, अब हम लोग क्या देखेंगे कि अर्ली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहले आगे के जमाने में या पहले जमाने में जो है मेजरमेंट करने के लिए हम लोग लेंथ ऑफ अ फुट या डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप या विड्थ ऑफ अ हैंड, ये सब चीजों का यूज करते थे. जैसे फुट का लेंथ ले लिए, जैसे पैर का नाप से, डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, हाथ का स्टेप या पैर का स्टेप, विड्थ ऑफ ए हैंड का विड्थ हो गया या फिंगर्स का. इसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज को नापते थे, नापने का यूज करते थे, मेजर करते थे. ये सब के द्वारा हम लोग क्या करते थे, मेजर करते थे. लेकिन ये जो अर्लियर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट था, ये बहुत कंफ्यूजन था. ये दिस क्रिएट कंफ्यूजन. क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था कि ये डिफरेंट पीपल्स का नाप जो है, लेंथ का, फुट का नाप या हैंड का नाप या स्टेप का नाप, वो क्या होता था, वेरी करता था. दिस वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल. ये एक पीपल से दूसरे पीपल में क्या होता था, वेरी होता था. एक सबका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता था, सबका एक बराबर मेजरमेंट नहीं था, क्योंकि सबका हाइट अलग अलग है, विड्थ अलग अलग है. तो जिसके चलते हम लोगों को एक फिक्स्ड जो मेजरमेंट है या एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलता था. तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता था, जिसके चलते क्या हो गया कि वी नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. एक ऐसा सिस्टम मेजरमेंट का हम लोगों को डेवलप करना पड़ा जो क्या हो, बराबर हो, यूनिफॉर्म हो, जो सभी के लिए क्या हो, बराबर हो. तो उसको हम लोग एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का डेवलप किया गया. जैसे ये जो यूनिट है, ये पर्टिकुलर जो यूनिट है, ये क्या हो गया, इस सभी के लिए क्या है, एक यूनिट का डेवलप किया गया. जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, इसी तरह से और भी सबका यूनिट्स आ गया, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज का क्या कर सके, मेजरमेंट एक्यूरेट मेजर कर सके. अब हम लोग स्टूडेंट्स एक चीज इसमें देखते हैं क्या कि एक हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर. ठीक है, ये जो यूनिट्स है इससे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट. ये कन्वर्सन के लिए यूज होता है. जैसे एक यूनिट से अगर हम लोग को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम लोग याद कर लेंगे अच्छे से. किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर. ठीक है, ये सभी का डिफरेंस जो है 10-10 का डिफरेंस है, सभी 10-10 का डिफरेंस है. अब हम लोग देखेंगे, अगर हमको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में, तो ये किलोमीटर है और यहाँ पर क्या मीटर है. तो ये कितने का डिफरेंस में आ रहा है, 10-10-10. ये 10, ये 10 और ये 10. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा. तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया. अब हम लोग ये देखेंगे कि ऊपर से जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जितने का डिफरेंस है उतना मल्टीप्लाई करते जाएंगे. और अगर नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कहें या डेसीमीटर में तो डिवीजन होगा, डिवाइड होगा. और अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, किलोमीटर से हेक्टोमीटर या किलोमीटर से डेकामीटर, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई भी कितने का हो, जितना का डिफरेंस है. जैसे कि अगर किलोमीटर से अगर हम लोग जाएंगे यहाँ डेकामीटर में, तो क्या हो जाएगा, कितना का डिफरेंस है, 2 को 0 है, तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये 10 और ये 10 का डिफरेंस है. किलोमीटर से अगर डेकामीटर में जाएंगे तो ये 10 और 10 का डिफरेंस है, तो ये 100, 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम लोग याद कर लेंगे उसको, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर हो जाएगा. और नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे, मोशन. मोशन किसको कहेंगे, मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, मोशन क्या है, एक तरह का चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन को चेंज करना. एक जगह से दूसरे जगह को हम लोग पोजीशन को चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में
उसको हम लोग मोशन कहेंगे। जैसे ये पेन है, अगर ये पेन अभी यहाँ है, इसको अगर हम लोग यहाँ कर देते हैं तो इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये मोशन कहलाएगा। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने तरह का होता है, जैसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन का ही एक और नाम है रेक्टिलिनियर मोशन है। तो इस तरह का मोशन किसको कहेंगे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है बॉडी का या मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, सीधा, जैसे मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, परेड में जो मार्च पास्ट करते हैं सोल्जर्स, वो लीनियर मोशन कहलाता है। व्हीकल्स इन अ स्ट्रेट रोड, अगर स्ट्रेट रोड में सीधा अगर कोई भी गाड़ी अगर जा रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, तो वो लीनियर कहलाएगा। लीनियर का एक और नाम रेक्टिलिनियर भी है। जैसे ये पेन है, अगर हम ये पेन जो है सीधा फेंकते हैं तो ये लीनियर मोशन कहलाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग कर्व्ड वे में फेंक रहे हैं, कर्व वे में फेंकते हैं तो कर्विलिनियर मोशन कहलाएगा। गाड़ी अगर सीधा जा रहा है तो लीनियर या रेक्टिलिनियर, और अगर वही गाड़ी कर्व वे में जा रहा है, घूम घूम के जा रहा है, तो कर्विलिनियर मोशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, ये वर्ड से हम लोग समझ रहे हैं, सर्कुलर मीन्स सर्कल में घूमना। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और रोटेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में जो है मूवमेंट होना मोशन का, जैसे क्या कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसका जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो रिमेन्स द सेम फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। एक पॉइंट जैसे फिक्स है, इसका जो डिस्टेंस होगा, वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और ये गोल गोल क्या करेगी, घूमेगी सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, प्लेट्स ऑफ अ फैन, फैन का जो प्लेट्स है, प्लेट्स जो है फैन का, वो क्या करता है, मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर वे में, और इसका जो ये है डिस्टेंस है सेंटर से, वो क्या होगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है मेरी गो राउंड, मेला वगैरह में जो झूला रहता है उसको भी हम लोग एक तरह का सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल वो भी है। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन, किसको कहेंगे, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो मोशन रिपीट करता है उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ये क्या है 365 डेज में क्या करेगा, वो एवरी 365 में डेज क्या करेगा, अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ये कंप्लीट करता है, तो ये भी एक तरह का क्या है, पीरियोडिक मोशन हो गया है। उसके बाद पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है वो भी एक क्या करता है, रिपीट करता है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो भी एग्जाम्पल हो गया पीरियोडिक मोशन का। तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे पीरियोडिक मोशंस के। अब हम लोग नेक्स्ट एक देखेंगे क्या, कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे। अब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब बराबर, यूनिफॉर्म का क्या होता है, मतलब बराबर। इफ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी बॉडी मूव करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इफ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर अनइक्वल डिस्टेंस है तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ये दोनों हो गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अगर दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, तो इससे हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड है। अब ऑल व्हीकल्स सच एज स्कूटर, बस, कार एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद स्पीडोमीटर। सब में क्या प्रोवाइडेड रहता है, स्पीडोमीटर, टू इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड को देखने के लिए व्हीकल्स में स्पीडोमीटर का हम लोग क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, मोशन से रिलेटेड आज हम लोग ये सब चीज जाने। इसको आप लोग सभी अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और अच्छे से इसको एक बार नोट्स बना के उसको अच्छे से उसको याद करना है। आज मैंने कीवर्ड्स भी दिया इस चैप्टर्स का, उस कीवर्ड्स को भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।